नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला का नार्को टेस्ट पूरा हो गया है। इसके बाद अब 2 दिसंबर को आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट होगा। फॉरेंसिक मनोविज्ञान विभाग की 4 सदस्यीय टीम तिहाड़ जेल के अंदर जाकर आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट करेगी। अधिकारियों का ये कहना है कि सुरक्षा कारणों की वजह से आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट तिहाड़ में किया जाएगा। गौरतलब है कि 28 नवंबर जिस समय आफताब एफएसएल दफ्तर से बाहर निकल रहा था तो उस पर कुछ लोगों ने तलवार से हमला करने की कोशिश की थी। तिहाड़ जेल अधिकारी के मुताबिक इसी को ध्यान में रखते हुए आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट तिहाड़ जेल के अंदर ही कड़ी सुरक्षा के बीच कराया जाएगा। श्रद्धा हत्याकांड का आरोपी आफताब को फिलहाल तिहाड़ की जेल नंबर 4 में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। जानकारी के मुताबिक आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट शुक्रवार सुबह यानी कि आज 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। सुरक्षा कारणों से एफएसएल की 4 सदस्यीय टीम और हत्याकांड की जांच से जुड़े अधिकारी तिहाड़ जेल में जाकर ही आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट करेंगे। इस दौरान आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट में किए गए सवाल जवाब का क्रॉस क्वेश्चन कर सवाल पूछे जाएंगे। इस दौरान अधिकारी आफताब से कई तरह के अलग अलग सवाल जवाब करेंगे। तो आज बताएं आपको आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट होने वाला है, जिसमें साफ तौर पर फॉरेंसिक टीम जो है अपने जो भी सवाल उनके बचे हुए हैं उन सवालों का जवाब लिया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से पॉलीग्राफी टेस्ट हमने देखा था आफताब का हुआ, लेकिन कई सवालों के जवाब उसमें ज़रूर मिले, लेकिन अब कितनी सच्चाई उन जवाबों में थी, कितना पुख्ता जवाब आफताब ने दिया, इसकी भी जांच करने के लिए साफ तौर पर ये नार्को टेस्ट किया गया है कि बेसुध हालत में और थोड़ा सा जो कॉन्शियस माइंड में उसने जो जवाब दिए हैं आखिर कितना वो मेल खाते हैं और कितनी उसके जवाबों में सच्चाई है। इन तमाम जो बातें हैं, ज़रूरी जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इन पर ख़ासतौर पर ध्यान देने के लिए आपको बताएं कि आज पोस्ट नार्को टेस्ट एक बार फिर से आफताब का किया जा रहा है। हालांकि किस तरीके से जब पिछले बार टेस्ट करने के लिए तिहाड़ जेल से बाहर जब एफएसएल लाया जा रहा था कई हमलावरों ने हमला कर दिया था और इसी को ध्यान में रखते हुए साफ तौर पर तिहाड़ जेल में ही खासतौर पर आफताब का जो है पोस्ट नार्को टेस्ट किया जा रहा है। और कई जो अधिकारी हैं फॉरेंसिक लैब के वो तिहाड़ जेल में सुरक्षा के बीच तैनात हैं, मौजूद हैं आपको बताएं। और इसके साथ ही सुबह 10 बजे से करीब 3 बजे तक ये जो पूरी प्रक्रिया होगी पोस्ट नार्को टेस्ट की वो कर ली जाएगी। तो आपको बताएं, आपको आज पोस्ट नार्को टेस्ट है जिसमें कई अहम सवाल जवाबों का दौर जो है वो आज भी जारी रहने वाला है। हालांकि इसके पहले कल देखा था हमने 1 दिसंबर को नार्को टेस्ट उसका हुआ था जिसमें कई सवालों के जवाब आफताब ने दिए थे, लेकिन अब एक बार फिर से चीज़ों की कंफर्मेशन के लिए पोस्ट नार्को टेस्ट किया जा रहा है। यानी कि अब वो समय बहुत दूर नहीं है जब जिन ठोस पुख्ता सबूतों को खंगालने का काम पुलिस कर रही है वो पुलिस के सामने होंगे। हालांकि एफएसएल जो टीम है वो साफ तौर पर तिहाड़ जेल पहुंच चुकी है, क्योंकि पिछले बार जिस तरीके से टेस्ट के दौरान कई हमलावरों ने हमला कर दिया था, ऐसी अप्रिय घटना फिर से ना हो इसको लेकर साफ तौर पर जो दिल्ली पुलिस है
और जो तमाम जांच अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर तिहाड़ जेल में ही इस टेस्ट को करने का फैसला लिया और अब तिहाड़ जेल में सुरक्षा के बीच आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट जो है वो शुरू किया जा चुका है। जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, हालांकि कल तक नार्को टेस्ट आफताब का हुआ था, अब आज पोस्ट नार्को टेस्ट की बारी है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल बेटा, बताना चाहूंगा जिस तरीके से लगातार जो श्रद्धा मर्डर केस में रोज नए नए खुलासे सामने आ रहे थे, अब उसके बाद एक तरीके से कहा जा सकता है नार्को टेस्ट के बाद इस तमाम चीजों में कहीं ना कहीं विराम लग जाएगा। जिस तरीके से लगातार पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान कई राउंड में उसके सवाल जवाब किए गए, उसके बाद कल गुरुवार को उसका नार्को टेस्ट किया गया। हालांकि लगभग जो जानकारी मिली, जानकारी के अनुसार लगभग 8:30 बजे उसको दिल्ली के रोहिणी स्थित अम्बेडकर अस्पताल में नार्को टेस्ट के लिए लाया गया था, जिसके बाद उसको 1 बजे वहां पे भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ले जाया गया था। क्योंकि जिस तरीके से सोमवार को शाम को आफताब की गाड़ी पर हमला हुआ था, उसको देखते हुए तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है, न केवल उसके साथ बल्कि अस्पताल परिसर के अंदर और बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम देखने को मिले। अब ऐसे में अगर मैं बात करूं तो नार्को टेस्ट के बाद कई अहम खुलासे हो सकते हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस के हाथ में कई सबूत लग सकते हैं, जो कहीं ना कहीं जो इस पूरे हत्याकांड में आफताब के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में पुलिस को काफी मददगार साबित होगी। हालांकि एफएसएल सूत्रों की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि एक बार और उसका जो नार्को टेस्ट है उसको नार्को टेस्ट में लाया जा सकता है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि अगर नार्को टेस्ट दोबारा होगा या नहीं। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि शायद सोमवार को एक बार फिर से आफताब का नार्को टेस्ट किया जा सकता है। जी लता, वाकई जिस तरीके से कल भी नार्को टेस्ट आफताब का किया गया था, कई सवाल जवाब जो है वो फॉरेंसिक की टीम ने और जो तमाम जांच अधिकारी है उन्होंने पूछे थे। हालांकि कई जो सवाल हैं उनके जवाब मिल चुके हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी हैं। तो क्या कहा जाए, क्या आफताब ने पूरी तरीके से अभी स्वीकार कर लिया है कि वो इसमें दोषी है? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, जो नार्को टेस्ट में कई ऐसे सवाल किए गए, उससे पहले हालांकि पॉलीग्राफ टेस्ट में भी उसने हत्या की बात को कबूल कर लिया था, और वही बात जो नार्को टेस्ट में जब दोहराई गई तो नार्को टेस्ट में भी उसने हत्या की बात को कबूल किया है। न केवल उसने ये बात स्वीकारा है कि हत्या उसने किया, बल्कि उसने ये बात भी स्वीकारा है कि हत्या उसने अकेले में ही इस वारदात को अंजाम दिया। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार आशंका जताई जा रही थी कि क्या आफताब अकेला था या आफताब के साथ और भी कुछ लोग थे, तो फिलहाल अगर नार्को टेस्ट में अगर हम माने तो कहीं ना कहीं आफताब अकेला ही था जिसने हत्याकांड को अंजाम दिया। और जिस तरीके से जो सामने आ रहा है, अगर हम एफएसएल सूत्रों की माने तो जो हत्या का जो मेन कारण है वो ये बताया जा रहा है कि उसके जो अन्य और महिला मित्रों के साथ जो संपर्क थे, उससे कहीं ना कहीं जो उनका रोजाना जो डेली लड़ाई झगड़ा होता था, इससे परेशान होकर के उसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। तो फिलहाल इस तरीके की चीजें सामने आ रही है। अब ऐसा देखना होगा कि पुलिस की जो जांच है वो आगे किस कदर किस मोड़ पर जाती है और उसमें किस तरीके से और अहम जो सबूत है वो दिल्ली पुलिस के हाथ में आते हैं। वाकई आफताब ने जिस तरीके से साफ तौर पर स्वीकार जरूर कर लिया है कि उसने हत्या अपने हाथ से की थी, और इन बातों को लेकर उसके जो है लड़ाई और डिस्प्यूट अक्सर श्रद्धा से हुआ करते थे। लेकिन अब कौन से ऐसे सवाल है जिनकी सच्चाई को जानने की लगातार पुलिस कोशिश करे, जिसके लिए ये पोस्ट नार्को टेस्ट करवाया जा रहा है? अजीत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अजीत जी जी लता, बताएं। अजीत, जिस तरीके से हालांकि तमाम कई सवालों के जवाब पुलिस को मिल चुके हैं, लेकिन कौन से अभी वो ऐसे खास सवाल हैं जिनका जवाब जो है लगातार ढूंढने में पुलिस लगी हुई, जिसकी वजह से आज पोस्ट नार्को टेस्ट कराया जा रहा है? बिल्कुल मैं तो बताना चाहूंगा, जिस तरीके से हालांकि तमाम जो सवाल है पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट में भी कर लिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, पॉलीग्राफ टेस्ट में भी उसने कोशिश की थी अपने सवालों को बहाने मार के टरकाने की, जिस तरीके से कोशिश करी, तो एक बार फिर से इसमें कहीं ना कहीं इसी वजह से कहा जा सकता है कि शायद कि हो सकता है नार्को टेस्ट में वो कहीं झूठ बोलने की कोशिश करा हो। तो कहीं ना कहीं जो एक आध जो सवाल रह रहे हैं वो सवाल हो सकता है कि अगले राउंड में किए जाएं। हालांकि इस पर कोई अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर से उसको नार्को टेस्ट के लिए लाया जा सकता है। यानी कि बची कुछ जो गुंजाइश है उसको खत्म करने के लिए अब ये पोस्ट नार्को टेस्ट किया गया है। हालांकि इसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आफताब ने आखिर क्यों इस तरीके से 35 टुकड़े अपनी प्रेमिका के किए, और क्या कुछ ये जो पूरी गुत्थी है आफताब की श्रद्धा मर्डर केस की, इसके पीछे की क्या कहानी, ये जल्द सामने आएगा। बहुत शुक्रिया आपका जी तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताएं कि जिस तरीके से
दिल्ली में किस तरीके से रूह कांपने वाली ये खबर सामने आई थी, लेकिन अब जिस तरीके से जो सच्चाई एक के बाद एक आफताब कबूल रहा है कि हाँ उसने उसकी हत्या करी थी, हम अक्सर लड़ाई किया करते थे, और तमाम जो खुलासे पुलिस के सामने किए हैं उन पर और ज़्यादा कंफर्मेशन करने के लिए साफ तौर पर आज पोस्ट नार्को टेस्ट किया जा रहा है। हालांकि 3 बजे तक ये नार्को टेस्ट चलेगा, जिसके बाद साफ तौर पर ये साफ हो जाएगा कि लगभग जिन शक के आधार पर पुलिस जो है तहकीकात और तफ्तीश करने की कोशिश कर रही थी, आखिर उसमें कितनी सच्चाई और कितना झूठ है, और क्या कुछ श्रद्धा मर्डर केस के पीछे की पूरी कहानी है।